तो हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हेरपस। हेरपस एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक तरह से मानिए तो एक इन्फेक्शंस के कारण होता है। ये हमारे किसी भी ऑर्गन्स में भी हो सकता है, जैसे कि हमारा एक तरह से ओरल से ज़्यादातर मेनली बात करें तो ओरल, जैसे कि लिप्स, माउथ या जेनाइटल, जैसे कि हमारा जो जेनाइटल एरियाज़ है वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं। ये एक तरह से स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। हेरपस होता है कि एक तरह से पेनफुल ब्लिस्टर्स सोर्स, मतलब एक तरह से जो हमारे शरीर में फोड़ा फुंसी ऐसा टाइप का होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। और वो अगर जैसे कि फूट जाता है या किसी भी तरह से उसमें टच हो जाता है तो उसमें बहुत दर्द करता है, मतलब एक तरह से बर्निंग होता है। तो बहुत ही इरिटेशन वाला एक तरह से ये जो हमारा डिजीज़ है हेरपस, ये बहुत ही मतलब पेनफुल है। मतलब अगर मान लीजिए पीछे साइड से हो गया रेक्टल एरियाज में तो एक तरह से बैठने में प्रॉब्लम, या एक्जिला में। और ये ज़्यादातर एक तरह से जेनाइटल ऑर्गेन्स और जहाँ पर ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहीं पर होता है, और ये ही बहुत ही पेनफुल होता है। तो इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो और आइए तो बोर्ड के माध्यम से जानते हैं, शुरू करते हैं। हेरपस, सबसे पहले हेरपस इज ए वायरल इन्फेक्शन। ये एक वायरल इन्फेक्शन है काउज्ड बाय हेरपस सिंप्लेक्स वायरस। किसके द्वारा होता है? काउज्ड हेरपस सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। किसके कारण? हेरपस सिंप्लेक्स वायरस, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म बोले तो HSV भी बोलते हैं। which leads to the formation of painful blisters and sores। ये क्या लीड्स करता है? इसके कारण हुआ, सिंप्लेक्स वायरस के कारण हुआ। और ये क्या लीड्स करेगा? पेनफुल ब्लिस्टर्स, एक तरह से पेनफुल ब्लिस्टर्स बनाएगा और सोर्स बनाएगा। ब्लिस्टर्स मतलब होता है एक तरह से जैसे कि गुब्बारे के जैसा ऐसे बन जाएगा, पीले पीले कलर का, रेडनेस जैसा, और इसमें पस भर जाएगा, पानी भर जाता है। या ऐसे भी सोर्स मतलब भी वही होता है, रेड कलर का फोड़ा फुंसी हो जाता है, उसमें देखने को मिलता है। छोटा छोटा भी कभी कभी होता है, एकदम सट के पूरा एकदम यहाँ पर भी ज़्यादा एक तरह से नोज में देखने को मिल सकता है, लिप्स में देखने को मिल सकता है। और ये बहुत ही पेनफुल होता है और बर्निंग बहुत होता है इसमें। तो ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, कहाँ पर होता है? ऑन द स्किन या हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स के, जैसे कि नाक के अंदर हो सकता है या वेजाइनल एरियाज में हो सकता है। उसके बाद मोस्ट कॉमनली अराउंड द माउथ, लिप्स, जेनाइटल्स एंड एनाल एरिया। मोस्ट कॉमन माउथ में होगा, लिप्स ओठ में होगा, जेनाइटल्स एरिया जैसे कि हमारा वेजाइनल, एनाल, कैनाल, या हमारा जो भी मेल फीमेल गैमेट्स है, मतलब एक तरह से सॉरी जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, जेनाइटल एरियाज है, जो बाहर का एक्सटर्नल जेनेटल एरियाज है वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलेगा। एंड एनाल एरियाज में देखने को मिलेगा, एनस के साइड चारों ओर। उसके बाद सबसे दूसरा बात हमारा टाइप्स क्या होता है, इसका टाइप्स क्या होता है। एक टाइप्स होता है HSV1 मतलब हेरपस सिंप्लेक्स वायरस 1 और हेरपस सिंप्लेक्स वायरस 2। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट में ओरल हेरपस होता है, जो कि ओरल एरिया में हो रहा है, तो ओरल हेरपस होगा। और दूसरा हमारा मतलब एक तरह से जो ओरल एरिया से में मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिप्स में ही होगा, एक तरह से मतलब सिर्फ माना जाता है कि जैसे कि माउथ, लिप्स, ये सब हो सकता है। उसके बाद दूसरा हमारा HSV कहाँ देखने को मिलेगा? जेनाइटल एरियाज में। हमारा जो जेनाइटल एरियाज है उसमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद इसका फर्स्ट का क्या हो सकता है? कोल्ड सोर्स होगा और फीवर्स देखने को मिलेगा। उसके बाद ब्लिस्टर्स अराउंड द माउथ एंड लिप्स, लिप्स के अराउंड ये ब्लिस्टर्स देखने को मिल सकता है, सोर्स देखने को मिल सकता है, या लिप्स के चारों ओर देखने को मिल सकता है, या बहुत कभी कभी माउथ के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब कंडीशंस होता है। उसके बाद स्प्रीड्स, स्प्रीड्स थ्रू किसिंग, सलाइवा और शेयरिंग अटेंसिल्स। एक तरह से स्प्रीड्स किसके थ्रू होता है? अब मान लीजिए घर में कोई बच्चा है,
उसके साथ खेल रहे हैं, उसको किस ही कर लिए, उसके अंदर सलाइवा सिक्रेट हो रहा है, या मतलब एक तरह से खा रहे हैं साथ में ही, एक तरह से ले लेके वो भी खा रहा है, हम भी खा रहा है, तो सलाइवा मतलब उसमें मिल सकता है, उसके कारण भी हो सकता है, या किसी बच्चे को ही किस कर रहे हैं, या सेक्सुअली कांटेक्ट के कारण, मतलब ये जो हमारा है फर्स्ट, ये हमारा सेक्सुअली मतलब जैसे कि किसी भी तरह से मतलब अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट होता है, उसके कारण से भी हो सकता है, या हमारा शेयरिंग अटेंसिल्स, मतलब जैसे कुक का ही कोई भी अटेंसिल्स, हमारा कोई भी बर्तन है, उसके कारण, जैसे कि स्पॉन्ज वगैरह हो गया, और भी जो भी कुक का बर्तन सुर्तन है जिसमें हम लोग खाते हैं, प्लेट थाली, जो भी चम्मच लोहिया कुकर जो भी है, तो उसके कारण एक तरह से जो जूठा होता है जिसमें सलाइवा के कारण से एक तरह से इन्फेक्शंस फैल सकता है, उसके कारण हो सकता है। दूसरा हमारा HSV2 मतलब हेरपस सिंप्लेक्स वायरस 2, ये जेनाइटल हेरपस है। फर्स्ट हमारा ओरल हेरपस था, HSV1 ओरल हेरपस, और HSV2 जेनाइटल हेरपस। ये क्या होता है, काउजेज पेनफुल ब्लिस्टर्स, काउजेज क्या है, पेनफुल ब्लिस्टर्स और सोर्स देखने मिलेंगे इन द जेनाइटल एरियाज एंड एनाल एरियाज। फर्स्ट में हमारा HSV फर्स्ट ओरल एरियाज में देखने को मिलेगा, और सेकेंड हमारा जेनाइटल एरियाज में देखने को मिलेगा, इतना बस याद रखिए। उसके बाद मोस्ट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअली कंटैक्ट, ये ज़्यादातर सेक्सुअली कंटैक्ट के कारण फैलता है। जैसे कि हमारा देखिए ये वेजाइना में एक तरह से हमारा जेनाइटल हेरपस है, ये हमारा वेजाइना में दिख रहा है, कहीं भी हो सकता है, ये ब्लिस्टर्स कहीं भी ब्लिस्टर्स और सोर्स देखने को मिल सकते। और ये हमारा एक तरह से पेनिस का है, पेनिस का फिगर है, जहाँ पर आप लोग को दिख सकता है कि पेनिस के स्किन पर भी हो सकता है, या जैसे कि एक तरह से दोनों थाई के बीच में भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब। उसके बाद हमारा मोस्ट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के ज़्यादातर होता है हमारा जेनाइटल हेरपस, सेक्सुअली कनेक्ट या सेक्सुअली एक्टिविटी कोई भी तरह का हो तो उसके कारण होगा। इसका सिम्टम्स क्या होगा, सिम्टम्स पेनफुल ब्लिस्टर्स और अल्सर्स, माउथ लिप्स जेनेटल, मतलब सिम्टम्स पेनफुल ब्लिस्टर्स और अल्सर्स देखने को मिलेगा। कहाँ पर अल्सर्स हो जाता है या ब्लिस्टर्स हो जाता है, या सोर्स देखने को मिलेगा माउथ लिप्स जेनेटल एरियाज में देखने को मिलेगा। और दूसरा स्लोएन लिम्फ नोड्स, हमारे जो लिम्फ नोड्स है, हमारा जो इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है, हमारा लिम्फ नोड्स लिम्फ टिश्यू से बना होता है, लिम्फोसाइट से बना होता है लिम्फ नोड्स, वो हमारा एक तरह से स्वेलिंग उसमें हो जाएगा। उसके बाद फीवर देखने को मिल सकता है, बॉडी एक्स देखने को मिल सकता है, ऐठन देखने को मिल सकता है। उसके बाद इसमें आप लोग देख लिए नोज में भी हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के यहाँ। उसके बाद लिप्स में, वेजाइनल एरियाज में, मतलब जेनाइटल एरिया जो हमारा है। उसके बाद हाँ पेनिस है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट एक बेसिक जानेंगे, ऐसे जैसे कि हमारा एक तरह से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही हम कोई भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करेंगे, बट थोड़ा सा जनरली जो भी है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग एंटीवायरल, क्योंकि हमारा जो इन्फेक्शन है वायरल इन्फेक्शन है, एक तरह से इन्फेक्शियस डिजीज है, बट वायरस से हो रहा है। तो वायरस से हो रहा है तो हम लोग एंटीवायरल देंगे, तो उसमें भी एकाइलोवीर देंगे, एक्लोवीर। उसके बाद हमारा पेन रिलीफ के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे, एनाल्जेसिक यूजेज इन पेन रिलीफ। उसके बाद हमारा सेल्फ केयर पे क्या करें, कीप एरिया क्लीन, मतलब कीप एरिया क्लीन का मतलब ये नहीं कि आप अपने सोसाइटी को क्लीन कीजिए, अपना शरीर क्लीन कीजिए, अपना पर्सनल हाइजीन क्लीन करके रखिए, सोसाइटी को बाद में, पहले खुद बचिए उसके बाद सोसाइटी बचिए। अपना घर साफ रखिएगा, खुद सबका घर साफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप खुद को साफ रखिए, अगला आदमी खुद अपना साफ करेगा, फिर अगला आदमी खुद अपना साफ करेगा, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ होते रहेगा। उसके बाद कीप एरिया क्लीन, अपना जो एक तरह से जहाँ पर ब्लिस्टर्स है वो क्लीन रखे, हाइजीनिक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करे, या हमारा एवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहें। उस वक्त ब्लिस्टर्स हुआ है वहाँ पर ब्लिस्टर्स या कोई भी इन्फेक्शंस, ब्लिस्टर्स इसमें हेरपस है, हेरपस ही नहीं कोई भी स्किन से है, किसी भी तरह का इन्फेक्शियस डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज या वायरल डिजीज है, तो उसमें सेक्सुअली कंटैक्ट होना ही नहीं है।
सेक्सुअली कांटेक्ट होते तो वो ट्रांसमिट होगा ही, वो स्पिरिट्स होगा ही, एक दूसरे से स्पिरिट्स होगा ही। इसके कारण हम लोग सेक्सुअली या किसी भी तरह का फिजिकल अटैचमेंट हम लोग को करना ही नहीं है। किसी भी तरह का इन्फेक्शियस डिजीज हो, वायरस डिजीज हो, बैक्टीरियल डिजीज हो, उसमें कांटेक्ट बनाना ही नहीं है, उससे दूर रहना है, ताकि हम लोग एक तरह से खुद का केयर करें, प्रिवेंशन करें, इसे हम लोग बच सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इसी में हेरपस में ही हम लोग अवॉइड करेंगे सेक्सुअली एक्टिविटी। किसी भी इन्फेक्शंस डिजीज से आप लोग जूझ रहे हैं या किसी भी बैक्टीरियल डिजीज से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह का स्किन्स डिसऑर्डर्स है, डिजीज है, तो अपनों को भी थोड़ा सा प्रिवेंट करें, अपने से भी हाइजीन मेंटेन करें और दूसरों को भी बचाएं। इससे क्या होगा, एक तरह से डिजीज फैलेगा कम, और खुद से उसको भी, उनसे भी दूर रखिए और आप खुद उनसे दूर रहिए। तो इससे और ना अगर दूर रह पाए तो इसमें बहुत सारा कंडीशंस है, आप लोग मैनेजमेंटिंग तरीके से कर सकते हैं। एक तरह से जो हमारा ग्लव्स, सर्जिकल, मतलब एक तरह से जैसे नर्स है आप हैं या किसी भी मेडिकल फील्ड से हैं, तो आप पेशेंट देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में नहीं दूर होना है, तो उस कंडीशन में काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आ गया हो। तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस।